जिला में मुख्य शाखा में यहाँ के जो मेन ब्रांच है बली ज़िले का, उस शाखा में आए हैं। और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या विशेषता है इसके, इस ब्रांच का, या इस ब्रांच में से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं कंज्यूमर को, या नए कंज्यूमर के लिए क्या है कि जो या कस्टमर कह सकते हैं उन लोगों के लिए, या पुराने के लिए या नए के लिए क्या क्या है। अगर नया खाता खोलना चाहता है तो क्या कर सकता है, पुराने हैं तो अगर कुछ और चाहते हैं तो क्या, लोन के लिए क्या सुविधा है, हमें जानेंगे मुख्य शाखा प्रबंधक विनीत पांडे जी से। सर, थोड़ा सा परिचय बताते हुए और इस शाखा के क्या क्या सुविधा दे रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, नमस्कार। मेरा नाम विनीत पांडे है। मैं यहाँ पे मुख्य प्रबंधक हूँ भारतीय स्टेट बैंक बलिया शाखा में। और मेरी तरफ से पहले तो आप सभी लोगों को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से भी आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी ग्राहक बंधु हैं, आपके माध्यम से सब जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये शाखा जो है हमारी, ये बलिया की सबसे पुरानी शाखा है। जैसे बलिया का अपना इतिहास है, उसी तरीके से इस शाखा का भी एक इतिहास है कि ये आज़ादी के समय से ये शाखा 1952 से कार्यरत है। 1952 से ये शाखा अपनी प्राचीन जो बिल्डिंग थी उसमें चल रही थी। और अभी इस साल हम लोगों ने विगत जो वर्ष बीता है उसमें 3-4 महीने पहले अगस्त में इस शाखा को अपनी नए भवन यहाँ पर जो तीखमपुर में शांति हॉस्पिटल के बगल में है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो इसका पर्पज़ भी यही था कि ग्राहकों को हम एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं दे सकें। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी बैंक जो है वो ऐसे भी विश्व के जो 20 बड़े बैंक होते हैं उनमें आता है। और हमारे बैंक की तरफ से सभी सुविधाएं ग्राहकों को दी जाती हैं, चाहे वो लोन से संबंधित हो, सारे प्रकार के लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। सर, ये देखा जाता है कि सरकारी बैंकों में लोग वो सुविधा चाहते हैं जो प्राइवेट में चाहते हैं। क्या वो सब सुविधा मिलती है, या कस्टमर के लिए वो सब व्यवस्था है, फैसिलिटी है? प्राइवेट से ज़्यादा सुविधा मिलती है। देखिए, प्राइवेट एक छवि हम लोगों ने बिगाड़ रखी हुई थी, जो कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले सरकारी बैंकों की छवि बनी हुई थी। लेकिन आज वो सब पूरी छवि बदल गई है। आप किसी भी बलिया जनपद के किसी प्राइवेट बैंक में, निजी बैंक में चले जाएं और वहाँ पर इससे अच्छा बैठने की व्यवस्था या आपको वॉशरूम की व्यवस्था या जो भी चीज़ें हैं, सुविधाएं मिल रही हैं जो हम यहाँ दे रहे हैं, किसी भी प्राइवेट बैंक में नहीं मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और चूँकि हमारा बैंक बड़ा है, बेस बड़ा है, तो ग्राहकों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग शिफ्ट भी करते हैं ग्राहकों को, ठीक ना। तो ये एक पुरानी आदमी के अंदर अवधारणा बनी हुई है कि अवधारणा है कि सरकारी बैंक है, उसमें जाने पर व्यवस्था नहीं होती थी, या कस्टमर को उतना पूछताछ नहीं थी, कस्टमर परेशान होते थे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे नए लोगों के लिए आप? देखिए, नए लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि जब तक से आप आएंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक से आप नहीं जानेंगे। और आपकी जानकारी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा जो बैंक है उसका जो बेस है वो 52 करोड़ ग्राहकों का है। तो 52 करोड़ का मतलब है कि प्रत्येक 3 भारतीय में से एक भारतीय का बैंक भारतीय स्टेट बैंक के पास है। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक आज के समय में भी अगर देखा जाए, सारे सरकारी बैंकों की बात बता दूं तो सारे सरकारी बैंक मेजॉरिटी में 2/3 मोर देन 80-90% कस्टमर को सर्व करते हैं। तो और वहाँ पर क्या है कि आप प्राइवेट बैंक में, मैं किसी व्यक्तिगत बैंक पे टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंक में बहुत चुनिंदा ग्राहकों को सुविधा दी जाती है। और सरकारी बैंकों का उद्भव ही इसी कारण से हुआ था कि वो आम जनमानस तक पहुँच सकें। हमारे यहाँ 10 रुपए वाला भी खाते धारक आता है, उसका भी काम होता है, और जो 10 करोड़ लेकर के आ रहा है उसका भी काम हो रहा है, दोनों का काम हो रहा है। दोनों के लिए एक ही मापदंड है, अलग अलग मापदंड नहीं है। प्राइवेट बैंकों में कस्टमर के हिसाब से मापदंड बनाए जाते हैं। उनके यहाँ 10,000 करोड़ वालों का ही खाता है, क्योंकि उनके यहाँ मिनिमम बैलेंस है। उनके यहाँ आप एक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखेंगे तभी आप खाता खोल सकते हैं। यहाँ मिनिमम बैलेंस क्या है? यहाँ भारतीय स्टेट बैंक में किसी भी प्रकार की मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो मैंने बताया ना कि यहाँ 10 रुपए से चार्ज कटने लगता है। मान लीजिए अगर 5,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, नहीं, ऐसा कोई चार्ज हमारे बैंक में नहीं है। ऐसा कोई चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज हमारे भारतीय स्टेट बैंक में नहीं है। तो ये थे विनीत पांडे जी, जो मुख्य शाखा प्रबंधक थे आपके बलिया जिले के, और कह रहे कि इस खाते में, यहाँ पे अगर खाता खोलने पर या चाहे पुराने जो हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं कटता है, जैसे अन्य बैंकों में, चाहे अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंकों में चार्ज कट जाता है।